हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इस साल भी पूछने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश मिश्रा। आप देख रहे हैं संदेश क्लासेस 10th। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते। पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पदार्थों का आपस में क्रिया करना। अगला प्रश्न है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्लास में जो क्वेश्चन अंडरलाइन होगा वो बुझिएगा मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दही बनने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है। तो दही बनने की अभिक्रिया किस पर आधारित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, किण्वन अभिक्रिया पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में अंडरलाइन लगा होगा तो समझिएगा वो बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 54 नंबर सवाल है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम क्या है। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु की पहचान क्या होता है। जो धातु होती है उसके पहचान क्या होता है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धातु एक चमकीली पदार्थ है, चमकीली पदार्थ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। देखिए, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो अंडरलाइन लगा हुआ है वो एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कौन सी धातु हल्की होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातु किसके साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब धातु किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ ये अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का उपयोग किस रूप में होता है। जो पेट्रोलियम का उपयोग है वो किस रूप में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का साधन है। कोयला किस प्रकार का साधन है। देखिए, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो अंडरलाइन लगा हुआ है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कोयला किस प्रकार का साधन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक किससे बनता है। प्लास्टिक किससे बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पेट्रोलियम से इसका प्लास्टिक बनता है। अगला प्रश्न है कि साबुन किससे बनाया जाता है। साबुन किससे बनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार द्वारा साबुन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 होता है। अगला प्रश्न है कि CO2 का उपयोग किसमें होता है। CO2 का उपयोग किसमें होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आग बुझाने में होता है, आग बुझाने में होता है। अगला प्रश्न है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है इसमें से, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि पीएच का मान किसकी प्रकृति बताता है। जो पीएच का मान होता है वो किसकी प्रकृति बताता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अम्लीय और क्षार बताता है। जो पीएच का मान होता है कि 7 से कम क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो ये अम्लीय और क्षार बताता है, ये एक प्रकार के सूचक है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नमक। इसी को कहते हैं ना NaCl। ये पूछता है कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक। अगला प्रश्न है कि चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, CaCO3। ये बार बार पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में लिखित है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न है भुजा हुआ चूना क्या कहलाता है। भुजा हुआ चूना क्या कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, CaOH2 कहलाता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, यानी प्रबल मतलब क्या होता है, बरियार अम्ल कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोलिक अम्ल, HCl का आप नाम सुने होंगे, यही है हाइड्रोलिक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। अब आप बताइए कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए अंडरलाइन लगा है, ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आप सही उत्तर हो जाएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कड़वा होता है, कड़वा होता है। अगला प्रश्न है कि नीला लिटमस लाल किस में होता है। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कभी पूछेगा नीला लिटमस लाल किस में होता है, तो कभी पूछेगा कि लाल लिटमस नीला किस में होता है। तो अभी पूछ रहा है कि नीला लिटमस किस में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्ल में होता है। अगला प्रश्न की हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस नीला किस में होता है। देखिए पूछ दिया ना, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है। तो लाल लिटमस नीला किस में होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, क्षार में होता है। वो किस में हो रहा था, अम्ल में हो रहा था, ये क्षार में हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आघात वर्धनीयता कराती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है, इसका राइट ऑप्शन होगा, विद्युत का अच्छा चालक होगा तांबा। ये तांबा होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तांबा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। जो लोहे पर जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, मतलब पूछ रहा है, मतलब अब पूछ रहा है कैसे लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जल और ऑक्सीजन के मिलने से लोहे पर जंग लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधातु कौन है। निम्न में से अधातु कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फर अधातु है। सल्फर एक अधातु है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन के कितने संयोजकता होता है। जो कार्बन है, कार्बन सी, उसका संयोजकता कितना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 4 होता है, 4, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है। जो एलपीजी है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है। मुख्य गैस पूछ रहा है, तो मुख्य गैस इसमें होता है बी, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन मुख्य गैस होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। जो सीएनजी है, ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पूछेगा, ये फुल फॉर्म पूछेगा, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि इथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है, इथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी में इसका उपयोग होता है, दिया है वो सभी में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अकर्मणीय है, जैव कर्मणीय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कागज है, कागज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उर्वरक में से कौन सा तत्व आवश्यक है, उर्वरक में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही है ग्रीन हाउस। ये पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक है ग्रीन हाउस, या ऑप्शन दे देगा। तो अब देखिएगा ग्रीन जहाँ हाउस देखिएगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, अम्ल प्लस क्षार ये पूछेगा, ये निश्चित है कि पूछेगा अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नमक और जल बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। ये पूछता है। 40 नंबर सवाल है कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है। 39 नंबर सवाल है कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, Na2CO3 और 10H2O। याद कर लीजिएगा, ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बहुलक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 40 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसे लगा। और हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।